आइसक्रीम वाला था। वो गली गली घूमकर आइसक्रीम बेचा करता था। कुल्हड़ वाली आइसक्रीम, कुल्हड़ वाली आइसक्रीम। गर्मियों के मौसम में कई लोग कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाना पसंद करते थे, पर सर्दी में उसकी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम को कोई नहीं खाता था, सिवाय एक के, शोभा। शोभा एक बहुत ही रईस परिवार की लड़की थी। वो हर दिन पप्पू की कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने चली आती थी। क्या आपको सच में आइसक्रीम इतनी पसंद है? नहीं। और वो शर्माते हुए वहाँ से चली गई। और इसी वक्त शुरू हो गई पप्पू और शोभा की प्रेम कहानी। वो रोज कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने के बहाने पप्पू से मिलने आती। वो लोग काफी देर तक बातें किया करते थे और बस कुछ ही महीनों बाद उन दोनों ने एक साथ जीवन जीने का ठान लिया। पप्पू, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मेरे जैसे गरीब के साथ हरगिज़ नहीं करेंगे। वो तो है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक बार सोच लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जो भी दोगे उसी में खुश रहूंगी। पप्पू और शोभा ने मंदिर में शादी कर ली। शोभा के माता पिता को ये शादी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी से रूठ गए। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा अपनी शक्ल तक मत दिखाना। शोभा दुखी थी, पर वो जानती थी कि ये सब होना ही था। पप्पू शोभा को अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारे घर की तरह बड़ा नहीं है, पर जो भी है यही है मेरी जायदाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें इसी घर में रहना होगा। चलेगा। शोभा पप्पू से इतना प्यार करती थी कि उसे गरीबी में रहना भी मंजूर था। वो दोनों खुश थे, पर पप्पू को अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? महलों में रहने वाली गरीब को आग में लाके झोंक दिया। इसने कभी अपनी थाली तक नहीं उठाई होगी और आज मेरे बर्तन धो रही है। हे भगवान, मेरी इतनी मदद करना कि मैं इसे खुश रख सकूं। अगले दिन सुबह सुबह पप्पू जल्दी तैयार हो गया। अभी तो बस 9 बजे है। हाँ, मुझे पता है, पर अब से मैं इसी वक्त निकलूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और वो भी जल्दी। जैसी आपकी मर्जी। और वो अपनी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। कुल्हड़ वाली आइसक्रीम। कुछ लोगों ने आइसक्रीम खरीदी और पप्पू चलता रहा। वो स्कूल के बाहर रुका। बच्चों ने कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाई। फिर वो पार्क के बाहर रुका। वहाँ भी कई लोगों ने उसकी आइसक्रीम खाई। हे भगवान, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शोभा को जिंदगी की हर खुशी दूं। आज का दिन अच्छा है, ऐसा ही हर दिन हो। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पे था। अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाना खा लेता हूँ और फिर वापस आइसक्रीम बेचने के लिए निकल पड़ूंगा। पप्पू का ध्यान एक पुराने पेड़ पर गया। पेड़ बहुत ही बड़ा था और उसकी शाखाएं भी काफी लंबी थी। पेड़ के नीचे छांव थी। वहीं आराम कर लेता हूँ। पप्पू अपनी गाड़ी के साथ उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपना खाना निकाला और खाने लगा। 3-4 रोटियां खाने के बाद उसे अच्छा लगने लगा। उसने पानी पिया और भगवान का धन्यवाद करने लगा। हे भगवान जी, इस भोजन के लिए शुक्रिया। आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, हर चीज के लिए शुक्रिया। और अब तो आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी दे दिया है, उसके लिए भी शुक्रिया। बस इतनी कृपा बनाए रखना भगवान जी कि हर दिन मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक जाए और मैं इतने पैसे कमा सकूं कि मैं शोभा की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरा कर सकूं। पप्पू ने प्रार्थना मांगी और वो वहाँ से उठ गया और उसने अपने हाथ धोए और फिर अपनी गाड़ी के साथ चल पड़ा। वो कुछ ही दूरी पर पहुँचा था कि अचानक कई लोग उसकी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने आ गए। भैया, मुझे एक कुल्हड़ दो। अंकल, मुझे भी 3 चाहिए। और मुझे 10 चाहिए, 10।
पप्पू सबको कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बना बना कर देने लगा और उनसे पैसे इकट्ठे करने लगा। और देखते ही देखते सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम हाथों हाथ बिक गई। अरे वाह, आज तो जादू हो गया, सारी आइसक्रीम बिक गई। इतने सारे पैसे मैंने कभी नहीं कमाए। एक काम करता हूँ, इनसे शोभा के लिए एक नई साड़ी ले लेता हूँ। पप्पू एक साड़ी लेकर घर लौटा। ये लो शोभा, ये तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, ये कहाँ से आई? ये तो काफी महंगी लगती है। महंगी तो है, पर पता है शोभा, आज मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक गई है और मैंने ढेर सारे पैसे कमाए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे और कल से मैं ज्यादा आइसक्रीम बनाऊंगा और ज्यादा कमाई हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगले दिन पप्पू ने रोज से ज्यादा आइसक्रीम बनाई और रोज की तरह बेचने निकल पड़ा। आज भी ग्राहकों ने उसे घेर लिया। किसी को 4 कुल्हड़ वाली आइसक्रीम चाहिए थी तो किसी को 5, और बस 1 घंटे में उसकी सारी आइसक्रीम बिक गई और वो घर लौट गया। आज इतने जल्दी? हाँ, सारी आइसक्रीम बिक गई। इतने जल्दी कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं खुश हूँ। ये देखो। उसके बाद पप्पू और भी ज्यादा कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बनाने लगा और सारी की सारी हाथों हाथ बिक जाया करती थी। कुछ ही महीनों में पप्पू ने एक बड़ा घर खरीद लिया। ये सब तुम्हारे शुभ कदमों की वजह से है, वरना मैं तो अब तक आइसक्रीम की गाड़ी ही देखता रहता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई है। तुम बहुत शुभ हो शोभा। ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान जी की हम पर कृपा है। आप मुझे सारी खुशियाँ देना चाहते थे और अब आप दे पा रहे हैं। ये उनकी ही कृपा है। पप्पू सोचता था कि ये शोभा की अच्छी किस्मत है और शोभा सोचती थी कि ये भगवान जी की कृपा है। पर सच्चाई तो ये है कि उस दिन जिस पेड़ के नीचे पप्पू बैठा था वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष था, जिससे हम जो भी मांगे वो इच्छा पूरी होती है। पप्पू ने कल्प वृक्ष से इच्छा मांगी थी। बस इतनी कृपा बनाए रखना भगवान जी कि हर दिन मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक जाए और मैं इतने पैसे कमा सकूं कि मैं शोभा की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कल्प वृक्ष ने पप्पू की इच्छा पूरी कर दी और पप्पू अब एक आम कुल्हड़ वाले आइसक्रीम वाला नहीं था। अब उसका बड़ा सा आइसक्रीम पार्लर था जहां हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। पप्पू और शोभा की जिंदगी संवर गई।